राम राम सभी को। इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो मुझे मेरे बारे में पसंद है और नहीं पसंद है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे बारे में पसंद है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे मेरे बारे में नहीं पसंद है। आज मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था। मैं थोड़ी सी वीक थी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम थोड़ा बहुत छोड़ दिया। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में गई थी, लेकिन उसके आने के बाद मैंने अपनी सारी लाइक्स और डिसलाइक्स लिख दी है, जो भी मुझे मेरे बारे में पसंद है और नहीं पसंद है। तो पहले पॉइंट में मैं रख रही हूँ मेरा गुड ह्यूमन बीइंग। मैं ये मानती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बिना मतलब। जब छोटे होते तब तो लड़ाइयाँ झगड़े चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इंटेंशनली कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो इसलिए मैं खुद को एक गुड ह्यूमन बीइंग में गिनती हूँ, केयरिंग डॉटर। क्योंकि मैं अपने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जब मैं मेरी मम्मी का साथ नहीं देती हूँ, इसलिए मैं मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। इसलिए मैं एक केयरिंग डॉटर भी हूँ। ऑब्लाइगर। बचपन से लेके अब तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं है जो मैंने अपने मेरे मम्मी पापा का टाला हो। इसलिए मैं खुद की डिज़ायर्स में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाती हूँ। मेरी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। ट्राइंग टू बी बेटर। मुझे पसंद है कि मैं ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने इवन ट्राई करना भी शुरू नहीं करा था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, मैंने एटलीस्ट ट्राई करना तो शुरू करा है। नो इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिवेंज। बदला लेना एक बहुत ही कॉमन सी बात है जो आजकल सब ले रहे हैं, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, लेकिन मैं भरी नहीं पड़ी हूँ। मुझे में बहुत ज़्यादा पीस है, मुझे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें भी मैं ऐड कर सकती हूँ उसमें। इन इम्प्रूविंग विद लेसन्स। हर दिन मैंने जर्नलिंग करनी शुरू करी थी, तो उसमें मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं बहुत सारे लेसन्स हर एक दिन सीख रही हूँ। क्योंकि मैं उनको नोट नहीं करती थी, इसलिए मैं भूल जाती थी, लेकिन विद स्टार्ट जर्नलिंग मैंने बहुत अच्छे से अपने लेसन्स को रिवाइज़ करा है। एंड आई एम नॉट 80% मिस्टेक्स आई एम नॉट मेकिंग अगेन एंड अगेन, बट 20% समटाइम्स आई डू। तो द नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे मेरे बारे में पसंद है वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ओरल हाइजीन पर बहुत ज़्यादा फोकस करा है। बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं और मैं वो बखूबी रोज़ करती हूँ। हाँ, समटाइम्स आई मेस्ड अप विद ब्रश एट नाइट, बट द अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डू डेली। waking up early because I downloaded a app and I am doing very well at that, क्योंकि उसमें स्ट्रीक टूट जाती है ना तो बुरा लगता है। इसलिए मेकिंग गुड हैबिट्स। वही मेकिंग गुड हैबिट्स में मैंने गिना है अपनी ओरल हाइजीन को और स्किन केयर को। मैं अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करती हूँ एंड सनस्क्रीन लगाती हूँ एंड मैं अपने मुंह को दुपट्टे से कवर करती हूँ। और बस यही चीज़ें हैं जो मुझे मेरे बारे में पसंद है। एक आध चीज़ और रह गई होगी, वो है सीरियस इन ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मैंने अपनी ओरल हाइजीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। मैं अपने गम्स पिंक करना चाहती हूँ और मैं अपने ओवरऑल पोस्चर पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ। इसलिए मैं 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 20 से 30% मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना शुरू कर दिया है। और भाई जो मेरे डिसलाइक पॉइंट्स है ये तो कुछ ज़्यादा ही हैं। नॉट डिसिप्लिन्ड, ये तो मैं मानती हूँ कि नॉन डिसिप्लिन्ड हूँ मैं। पीपल प्लीजर, मैं हरदम यही चाहती हूँ कि लोग मुझसे खुश रहें, मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ। हाँ, बदले में चाहे वो मेरा दिल दुखा दे,
नॉट गुड एट ट्राई न्यू थिंग्स। ये ऐसा होता है कि कल जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मेरे पापा नहीं, कल जब मैं सुबह उठी और मैंने बस अज्यूम कर लिया कि पापा काम पे चले गए, लेकिन वो नहीं गए थे। मैं बाहर आई, मैं अंदर गई फिर से और मैं कोई काम करने लग गई। उसके बाद पापा अंदर आए और मैं आई वॉज शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। देन आई रियलाइज्ड व्हाई आई डोंट पे अटेंशन दैट द बाइक इज स्टैंडिंग देयर। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती, ऑब्जर्व नहीं करती चीज़ें। ऑलवेज रिपीट ओल्ड पैटर्न्स, यही चीज़ है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मेरे बारे में, कि मैं हर चीज़ को बस उन्हीं ओल्ड पैटर्न्स में एक बार ऐसा हुआ था, मैंने लिखा भी था कि मुझे ओल्ड पैटर्न्स को इसमें एग्जांपल ले सकती हूँ मैं आटे का। मैंने आटा लिया और रेफ्रिजरेटर में नहीं देखा, मैंने आटा गूंद लिया और ये मेरे साथ हमेशा ही होता आ रहा है बचपन से, क्योंकि मैं इसको नोट नहीं करती थी इसलिए। लेकिन अब ये कम हो गया है। पहले ये 90% ऑफ द टाइम होता था, लेकिन अब ये सिर्फ 10% ऑफ द टाइम रह गया है। जब मेरा दिमाग अच्छे से काम ना कर रहा हो तब इस प्रकार की गलतियाँ मैं दोहराती हूँ। नॉट टेक स्टडीज़ सीरियसली। मैं स्टडीज़ को सीरियसली ले नहीं रही हूँ। आज एग्ज़ाम में क्या हुआ, मुझे सारी स्टोरी पता है लेकिन मुझे क्वेश्चन नहीं बनाना आ रहा। मुझे इतनी खिज चढ़ी ना खुद के ऊपर, बहुत ज़्यादा खिज चढ़ी। डोंट ट्राई टू फुल यूज़ ऑफ ब्रेन। मैं अपने दिमाग का पूरा यूज़ ही नहीं कर रही हूँ। मुझे बस गिना चुना यूज़ करना है ब्रेन का, मुझे पूरा यूज़ ही नहीं करना है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, बट सम आर मेकिंग मिलियंस और बिलियंस, बट आई एम नॉट अर्निंग अ सिंगल पेनी। ऑलवेज नेग्लेक्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये मैं भूल गई, लेकिन जब मैंने लिखा तब मेरे को याद था। सीकिंग वैलिडेशन, बैड एट डिसीजन मेकिंग। सीकिंग वैलिडेशन इसलिए है क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मम्मी से कॉपी करी है। मेरी मम्मी हर बात, जब तक मेरी मम्मी को कोई वैलिडेट नहीं करता ना कि आप ठीक हो, तब तक मेरी मम्मी वैलिडेशन के पीछे भागेंगी, और यही चीज़ उनसे ही मुझ में आई है। बैड एट डिसीज़न मेकिंग। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजन बनाए वो सारे फुद्दू ही थे, मुझे नहीं पसंद आया।